नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। आज की जो टॉपिक है एल्कोहल से है और आईपीएससी सिस्टम से संबंधित हर एक सवालों को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। यहाँ पे आज की जो क्लास रहेगी वो एल्कोहल से संबंधित रहेगी। एल्कोहल में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, देखिए ये क्लास 10th लेवल का है और ये क्लास 10th लेवल का इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड जो है 10th लेवल का ही चल रहा है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 10th लेवल में, और जो भी सेकेंड ईयर में जो बच्चे होते हैं सेकेंड ईयर में वो चीज़ें जो है 11th में पोर्शन में डाल दी गई है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएगी क्योंकि सेकेंड ईयर वाले जो क्लास 12th वाले जो बच्चे होते हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईपीएससी नाम पूछा जाता है। एल्कोहल की बात करते हैं, एथेनॉल में बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकियों से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसका सफिक्स क्या होता है। तो लास्ट में जो टाइटल या टैग जिसे जोड़ते हैं यहाँ पे हो जाएगा ऑल के नाम से जोड़ेंगे। समूह क्या होगा, इसका समूह जो होता है हाइड्रोक्सिल समूह होता है जिसको हम OH समूह के नाम से या OH ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसको आप OH के नाम से भी जान सकते हैं, OH समूह, ठीक है, OH समूह। फिर इसका सामान्य सूत्र बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस OH। CnH2n प्लस 1 OH होता है। तो यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र बन गया। इस सामान्य सूत्र पे आधारित कुछ हम स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और इनका हम लोग आईपीएससी नाम लिखना सीखेंगे। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा मिलावटी नहीं होती है। ज़्यादातर पूछता है एथेनॉल का सूत्र बताइए। एथेनॉल मतलब होता है शराब का सूत्र बताइए। तो इसमें मैंने लिख रखा है और मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकियों से समझते हैं और स्टडी करते हैं कि क्या इसका आईपीएससी नाम बनेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक कार्बन है, एक कार्बन का वर्ड रूट मैंने पहले से लिख रखा है कि इसका वर्ड रूट कितना बनेगा। तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा मेथ। तो क्या हो जाएगा आपका मेथ। तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा आपका मेथेनॉल। क्यों, क्योंकि देखिए एक कार्बन का मेथ है तो आप मेथ तो लिख ही दीजिए, मेथ लिख दिए आप, और सिंगल बॉन्ड इसमें सब रहता है तो सिंगल बॉन्ड के केस में हो जाएगा मेथेन, और लास्ट में हमारा OL जुड़ता है तो लास्ट में OL जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल। दो कार्बन की बात करते हैं। दो कार्बन के लिए क्या होता है, मैंने एथ लिखा हुआ है तो आप क्या लिखिए, दो कार्बन के लिए लिखेंगे एथ। एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रहता है AN और लास्ट में जोड़ देंगे OL, एथेनॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन का है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। प्रोप लिख दीजिए आप, प्रोप, और उसमें जोड़ेंगे AN और लास्ट में हो जाएगा आपका OL, प्रोपेनॉल हो जाएगा। बात करते हैं चौथे वाले कार्बन की। तो चौथे वाले कार्बन में देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट, AN जोड़ दीजिए और लास्ट में जोड़ दीजिए OL। सीधा सा सवाल है, जैसे 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, 5 कार्बन होगा तो पेंटेनॉल होगा, 6 कार्बन, इसी तरह से बनता जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड रहता है तो AN आता है और लास्ट में हमारा OL जुड़ता है। तो इस तरह से हम ऑल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे गिनती करिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेक्सेन, और लास्ट में जोड़ देंगे ऑल, हेक्सेनॉल हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन भी लिखा हुआ है। चलिए हम अपने मर्जी से यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, CH कर दिया यहाँ पे। तो जैसे ही क्लोरीन लिखेंगे यहाँ पे, अगर क्लोरीन अगर हम लगा दे रहे हैं एडिशन में, तो इस वाले क्लोरीन को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो इसका आईपीएससी नाम क्या बनेगा। यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे OH की गिनती करते हैं तो 1 और 2, दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का हो जाएगा हेक्स, उसमें जोड़ेंगे N और लास्ट में जोड़ देंगे OL। यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा मॉडरेट कर दिए क्योंकि आने वाले अगर क्वेश्चन कभी इस तरह से पूछ दिया जाए तो आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को देखिए। OH जो है बीच में मैंने लगाया, ये जो होता है टर्सरी एल्कोहल या थर्ड डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। टर्सरी एल्कोहल क्या होता है ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका जो है चेन काउंट करिए तो 1 2 3 सीधा काउंट कर दीजिए। तो दूसरे नंबर पे OH लगा है, इधर दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है तो इसका जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 2 मिथाइल। पहले लिखेंगे 2 मिथाइल हो जाएगा। और 1 2 3, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे OH लगा है तो 2 ऑल कर देंगे, प्रोपेन 2 ऑल कर देंगे। इसका आईपीएससी नाम कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए,
इस वाले फिर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, पहले सबसे पहले काउंट किया चेन का, और जब चेन काउंट करेंगे तो दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल करेंगे, दूसरे नंबर पे OH लगा है तो इसका हो जाएगा 2 ऑल, और जब लंबे चेन का काउंटिंग करेंगे तो 3 कार्बन का हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 2 ऑल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्कोहल का IUPAC नाम। सबसे ज़्यादा जरूरी बन जाता है कि आपसे पूछ देगा कि चलिए शराब का सूत्र बताइए, तो जो शराब का सूत्र बनेगा वो एथेनॉल होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, C2H5 भी बोल सकते हैं या CH3CH2OH भी बोल सकते हैं। शराब का अगर सूत्र पूछेगा तो शराब का सूत्र ये आप इससे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये शराब का सूत्र होता है। ये रहा एल्कोहल से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, कौन कौन से किस तरह के IUPAC नाम पूछ सकते हैं। इतना काफ़ी है, 10 तक चले जाइए आप, काफ़ी है। इतना IUPAC नाम के क्लास आपको मिल चुका है, इतना क्लास अभी मिलेगा। अभी समझ लीजिए कि अभी पूरा नहीं है, तभी भी बहुत कुछ आपको दे दिए हैं इतने ही क्लास में, और आप देख लेंगे तो कुछ ना कुछ तो नहीं, बहुत कुछ आपको क्वेश्चन में आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो ये रहा अति महत्वपूर्ण एल्कोहल से संबंधित। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला याद रखिए, इसका सफिक्स और या होता है, ये ऑप्शनल सवाल बनता है कि ऑप्शन में पूछ देता है। तो चलिए शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।